सिट्रोएन की बसाल्ट में आपको आफ्टर मार्केट हेडलाइट्स, रियर पावर विंडोज, म्यूजिक सिस्टम, अलॉय व्हील्स जैसे चीजें डलवानी पड़ेंगी। उसके बाद ये कहीं जाकर के आपका एक डिसेंट वेरिएंट बनेगा। और अगर आप ये सब नहीं करवाना चाहते हो तो आप इसके ऊपर का वेरिएंट ले सकते हो जो इससे ज्यादा फीचर्स के साथ आ रहा है। इस वेरिएंट को तो हम डिटेल से आपको बता ही चुके हैं। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिट्रोएन की बसाल्ट का वेरिएंट एक्सप्लेन। यहाँ पर हम इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस, डायमेंशन, कंपैरिजन और साथ ही साथ फीचर्स के बारे में भी आपको बताएंगे वेरिएंट वाइज। साथ ही साथ कौन सा इसका मोस्ट रिकमेंडेड वेरिएंट है वो भी आपको बता देंगे और कौन सा नहीं है वो भी आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल, जहां पर हम कारों से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं। तो शुरू करते हैं वेरिएंट्स और उनकी प्राइजेस के साथ में। तो यहाँ पर इसमें आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं सिट्रोएन की बसाल्ट के साथ में, जो कि है यू, प्लस और मैक्स। यहाँ पर यू के साथ आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ही ऑप्शन मिलता है केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में, और ये इसका मोस्ट अफोर्डेबल वेरिएंट है। लेकिन यहाँ पर प्लस के साथ आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन तो मिलता है केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में, उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर टर्बोचार्ज इंजन का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर ये टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में आपको मिल जाता है, और मैक्स के साथ भी केवल टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का ऑप्शन है जो आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में मिल जाता है। तो वेरिएंट काफी ज्यादा इन्होंने क्लीन रखे हैं, सिंपल रखे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो सिट्रोएन की बसाल्ट में जो आपको नॉर्मल पेट्रोल इंजन मिलता है वो 1.2 लीटर का 1198 सीसी का 3 सिलेंडर नॉर्मल पेट्रोल इंजन है, जो 82 पीएस की मैक्सिमम पावर और 115 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। ये केवल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है और इसकी क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी 18 kmpl है। हालांकि इस सेगमेंट में मिड साइज एसयूवी में ऐसी कोई कार नहीं है जिसमें आपको 1.2 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन मिलता हो, लेकिन मिड साइज एसयूवीज में आपको 1.5 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन और माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पर सभी जितने भी इंजन ऑप्शन है वो ज्यादा पावरफुल हैं इसके मुकाबले और ज्यादा टॉर्की भी हैं। इसका मतलब नॉर्मल पेट्रोल इंजन में तो ये किसी को भी राइवल नहीं करती, और इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है जो कि एस्टर, ग्रैंड विटारा, हाईराइडर जैसी गाड़ियों में पहले से ही मिल जाता है। बाकी क्रेटा, सेल्टॉस और आपको एलिवेट के साथ में 6 स्पीड मैनुअल ही ट्रांसमिशन मिलता है। लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में देखा जाए तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी काफी अच्छी है। नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं है। इंजन स्पेसिफिकेशंस पहले से इसलिए बता रहे हैं आपको ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो समझने में। बसाल्ट के साथ आपको टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिलता है। ये 1.2 लीटर 1199 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है जो 110 पीएस की मैक्सिमम पावर और 190 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के अलावा 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिल जाता है, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में इसका जो टॉर्क है वो 205 एनएम का है, यानी सेगमेंट में काफी अच्छा टॉर्क इसको मिल जाता है। वहीं देखा जाए तो मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए 19.5 kmpl और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए 18.7 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। तो यहाँ पर ही टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में तो डायरेक्ट राइवल कर सकती है कुशाक टाइगुन को, जिसमें आपको 1 लीटर के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलते हैं, और आने वाले टाइम में आपको 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन कूपे ही सेगमेंट में कर्व में मिलने वाला है, जिसके बारे में भी कुछ जानकारियां निकल करके सामने आई हैं। हालांकि क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी अभी सामने नहीं आई है। देखा जाए तो अभी अवेलेबल कुशाक और टाइगुन से स्लाइटली थोड़ी सी कम पावरफुल है, लेकिन टॉर्क के मामले में काफी आगे है। वहीं फ्यूल एफिशिएंसी भी स्लाइटली बराबर ही है। वहीं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में इसका माइलेज थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन टॉर्क के मामले में ये काफी आगे निकल जाती है। और 2 सितंबर को जो टाटा कर्व लॉन्च कर दी जाएगी टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ में, तो वो सेगमेंट की ज्यादा पावरफुल और ज्यादा टॉर्क की गाड़ी होने वाली है, क्योंकि इसका जो नया वाला टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है वो ज्यादा पावरफुल और 225 एनएम के टॉर्क के साथ ज्यादा टॉर्क ही हो जाएगा अपने सेगमेंट में। बाकी माइलेज तो उसके लॉन्च हो जाने के बाद ही पता चलेगा। अब बात करते हैं डायमेंशंस की। तो मिड साइज सेगमेंट में सेल्टॉस आती है, एलिवेट आती है, क्रेटा आती है, ग्रैंड विटारा, हाईराइडर, एस्टर, कुशाक, टाइगुन। यहाँ पर लेंथ वाइज देखा जाए तो ये एलिवेट, क्रेटा, ग्रैंड विटारा, एस्टर, कुशाक और टाइगुन से काफी बड़ी है। वहीं सेल्टॉस से इसकी लेंथ थोड़ी सी कम है और हाईराइडर से थोड़ी सी कम इसकी लेंथ मिल जाती है। वहीं इसकी जो विड्थ है सेगमेंट में कुशाक और टाइगुन के ऑलमोस्ट बराबर है, बाकी सबसे कम है। हाइट की बात करें तो ये 1593 mm की हाइट है, जो कि सेगमेंट में सबसे कम है। व्हील बेस की बात करें तो 2651 mm का व्हील बेस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है, कुशाक और टाइगुन की तरह ही। इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का मिल रहा है, जिस तरीके से आपको एस्टर में मिल जाता है, और बाकी गाड़ियों में 188 से लेकर के 220 सबसे ज्यादा एलिवेट में आपको मिलता है ग्राउंड क्लियरेंस।
बूट स्पेस की बात करें तो 470 लीटर सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट स्पेस इसमें आपको मिलता है और देखा जाए तो बूट स्पेस की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एसयूवीज में। वहीं फ्यूल टैंक 45 लीटर का और व्हील्स की बात करें तो बेस और टॉप दोनों में ही आपको 16 इंच के व्हील मिल रहे हैं। ग्रैंड विटारा और हाइलाइटर के बेस वेरिएंट से ही 17 इंच के व्हील मिलते हैं और टॉप में भी 17 मिलते हैं और सेल्टॉस इकलौती ऐसी एसयूवी है जिसके टॉप वेरिएंट में आपको 18 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। लेकिन इन सभी से प्राइस वाइज देखा जाए तो ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसिंग में आ रही है। चलिए अब बात करते हैं प्राइजेस की और आगे कंपेयर भी कर लेंगे। यहाँ पर इसकी प्राइस 7,99,000 रुपये से शुरू होती है और 12,28,000 रुपये तक जाती है। इसका जो मोस्ट अफोर्डेबल टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है वो 11,49,000 रुपये में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में मिल जाता है और 12,79,000 रुपये में पेट्रोल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसे मिल जाता है, जो कि 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। अगर हम मिड साइज एसयूवी में देखें तो ज़्यादातर आपको डीजल के साथ ही टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन मिलता है, पेट्रोल के साथ मोस्टली डीसीटी या फिर सीवीटी ट्रांसमिशन मिलता है। बाकी इससे कितने महंगे हैं तो सबसे पहले ग्रैंड विटारा 13,60,000 रुपये से प्राइस शुरू होती है ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन की ग्रैंड विटारा में। क्रेटा में आपको सीवीटी ट्रांसमिशन मिलता है 15,86,000 रुपये में। अगर आप टॉर्क कन्वर्टर की बात करोगे तो वो आपको डीजल वेरिएंट में मिलता है 17,43,000 रुपये का। अगर पेट्रोल में आप देखोगे तो डीसीटी मिलता है जो कि 20 लाख रुपए का है। तो सबसे अफोर्डेबल सीवीटी है 15,86,000 रुपये का। वहीं आपको टोयोटा हाईराइडर में 14,01,000 रुपये मिलता है टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसके अलावा एस्टर के साथ 18,08,000 रुपये का मिलता है टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अफोर्डेबल सीवीटी ट्रांसमिशन 14,12,000 रुपये में मिल जाता है। इसके अलावा सेल्टॉस, इसमें आपको सीवीटी ट्रांसमिशन 15,42,000 रुपये की एक्स शोरूम प्राइस पर मिलता है। इसके अलावा 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में टाइगुन आती है, इसका टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन भी आता है 15,43,000 रुपए की प्राइस पर। साथ ही साथ कुशैक भी आती है 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में, इसमें 13,49,000 रुपए की प्राइस पर 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ आपको ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन मिलता है। यानी सबसे सस्ती कुशैक से भी लगभग 70,000 रुपए तक सस्ती ये लॉन्च की गई है। प्राइस के मुकाबले में देखा जाए तो बसाल्ट अच्छी प्राइसिंग पर लॉन्च की गई है और इसका टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा बायर्स को। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो यू वेरिएंट के बारे में डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको यू में मिल जाते हैं। 8 लाख रुपए के हिसाब से तो डिसेंट फीचर आपको मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े फीचर्स मिसिंग है, जैसे म्यूजिक सिस्टम, बॉडी कलर्ड मिरर एंड डोर हैंडल्स, टिल्ट स्टीयरिंग व्हील, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पावर विंडोज, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, पावर मिरर्स, एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेसेस, डे नाइट IRVM और स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट बैग्स। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसमें से ज़्यादातर फीचर आप रेट्रोफिट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं सिट्रोएन के बसाल्ट के प्लस वेरिएंट की। प्लस वेरिएंट आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में तो केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में मिल जाएगा। यहाँ पर ये इनकी लेटेस्ट एक्स शोरूम प्राइजेस हैं। बात करते हैं फीचर्स की। तो यू वेरिएंट के ऊपर इसमें आपको स्टाइल और इंफोटेनमेंट के फीचर्स में 10.2 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, 4 स्पीकर्स, ब्लूटूथ, FM और USB की कनेक्टिविटी और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ में दोनों ही आपको ये वायरलेस मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, डे नाइट IRVM, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फैब्रिक पैडेड फ्रंट और रियर डोर आर्मरेस्ट, रियर पार्सल ट्रे, रियर आर्मरेस्ट, रियर पावर विंडोज मिल जाएंगी 1 टच डाउन के साथ में, रियर पावर मिरर्स मिल जाएंगे पावर फोल्डिंग के साथ, फ्रंट पैसेंजर वैनिटी मिरर आपको इसमें मिलेगा, 4 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट इसमें मिलेगी, टिल्ट एडजस्ट स्टीयरिंग व्हील इसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें स्टाइल के कुछ फीचर्स ऐड होते हैं, डुअल टोन ब्लैक और ग्रे डैशबोर्ड, ग्लॉसी ब्लैक ORVMs, फ्रंट ग्रिल मिल जाएगी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ में, LED DRLs इस वेरिएंट से आपको मिल जाती हैं, ORVMs पर आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे, इनसाइड डोर हैंडल्स पर आपको क्रोम मिलने वाली है। इसके अलावा ब्लैक टॉप और बीच बॉटम फैब्रिक अपहोल्स्ट्री इस वेरिएंट से मिल जाती है। साथ ही साथ बॉडी कलर डोर हैंडल्स, ऑल अराउंड क्लैडिंग और 7 इंच का फुल कलर LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस वेरिएंट से आपको मिलता है। हालांकि जो प्लस का टर्बोचार्ज वेरिएंट है, नॉन टर्बो के ऊपर कुछ एडिशनल फीचर्स उसमें मिलते हैं। अगर आप टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन लेते हैं तो वो इसके प्लस वेरिएंट से लगभग 1.5 लाख रुपए महंगा आपको पड़ेगा मैनुअल ट्रांसमिशन में। टर्बोचार्ज मैनुअल ट्रांसमिशन से टर्बोचार्ज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का जो फर्क है वो 1,30,000 रुपए का है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का फर्क तो ये चलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपए में और क्या क्या फीचर्स मिल जा रहे हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर इस वेरिएंट से आपको मिलने लगते हैं LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फ्रंट में फॉग लैम्प्स, रियर डिफॉगर, फ्रंट और रियर में स्किड प्लेट्स, प्रीमियम रूफ लाइनर इसमें आपको मिल जाता है जो ओवरऑल प्रेजेंस को थोड़ा सा डिसेंट बनाते हैं।
इसके अलावा फंक्शनल फीचर्स में कुछ ऐड होते हैं। फ्रंट में आपको स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिल जाता है, इसमें आपको स्टोरेज भी मिलती है। इस वेरिएंट से आपको ऑटो एसी मिलता है, यानी टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में आपको ऑटो एसी का फंक्शन मिलेगा, नॉन टर्बो में नहीं मिलेगा। साथ ही साथ रियर में एसी वेंट्स भी आपको टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में मिलेंगी और रियर साइड में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट USB के 2 पोर्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा सेंटर में केबिन लैंप और इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन भी इस वेरिएंट से मिल जाता है। तो 1.5 लाख रुपए एडिशनल देके आपको एक तो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिल रहा है, साथ ही साथ ये फीचर्स भी मिल जा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्लस वेरिएंट बिल्कुल ही फीचर लोडेड है, लेकिन यहाँ पर आपको सभी मस्ट हैव फीचर्स मिल जा रहे हैं जो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है एज कम्पेयर टू इसका बेस वेरिएंट। बाकी इस वेरिएंट में भी कुछ मिसिंग फीचर्स हैं, जैसे इस वेरिएंट में आपको टच स्क्रीन तो मिलता है लेकिन रियर में कैमरा नहीं मिलता। स्टीयरिंग को आप टेलीस्कोपिक एडजस्ट नहीं कर सकते, ना ही इस वेरिएंट में आपको कीलेस एंट्री मिलती है और ना ही इसमें पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन मिलता है। तो ये कुछ मिसिंग फीचर्स हैं जो कि आपको प्लस में नहीं मिलेंगे। हालांकि ओवरऑल इस SUV में कई सारे फीचर्स मिसिंग हैं जो कि इसके टॉप वेरिएंट्स में भी नहीं मिलते, जिनके बिना ही आपको काम चलाना होगा। बात करते हैं टॉप वेरिएंट मैक्स की। मैक्स आपको टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में ही मिलने वाला है, कोई नॉर्मल पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं है टॉप वेरिएंट में। ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में मिलेगा। मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए इसकी जो प्राइस है वो है 12,28,000 रुपये एक्स शोरूम, इसकी प्राइस है 13,62,000 रुपये मैक्स टर्बो ऑटोमेटिक की एक्स शोरूम, यानी कि ये मैनुअल ट्रांसमिशन से लगभग 1,34,000 रुपये महंगा है। यहाँ पर जो सिट्रोएन बसाल्ट का प्लस वेरिएंट था टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में, उस वेरिएंट के मिलने वाले सारे फीचर्स उस पर मिलेंगे। उसके ऊपर आपको कुछ और फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको एडजस्टेबल रियर सीट अंडर थाई सपोर्ट मिलता है, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही आपको केवल मिलने वाला है, जो कि इसकी मेन हाईलाइट भी थी। हमने आपको दिखाया था इससे पहले जब ये लॉन्च हो रही थी। साथ ही साथ विंग रियर हेडरेसेस मिल जाएंगे, बूट लैंप इसमें आपको मिल जाएगा, 2 ट्विटर्स और ऐड हो जाते हैं 4 स्पीकर्स के साथ में, टेलीमेटिक्स, रियर कैमरा भी इसमें ऐड हो जाता है। देखा जाए तो शार्क फिन एंटेना, डुअल टोन कलर का ऑप्शन भी इस वेरिएंट से ऐड होता है। लेदरेट स्टीयरिंग व्हील आपको इसमें मिल जाएगा, लेदरेट डोर आर्मरेस्ट मिल जाएंगे, बीज लेदर और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री इसमें आपको मिल जाएगी और 16 इंच के मशीन्ड अलॉय व्हील्स इस वेरिएंट से आपको मिलते हैं। और इसके बिल्कुल ही टॉप वेरिएंट में, यानी 13,62,000 रुपये की प्राइस पर आने वाले वेरिएंट में भी कुछ फीचर्स मिसिंग हैं, जिसमें टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, क्रूज कंट्रोल और सनरूफ, जो कि इस सेगमेंट की काफ़ी सारी कार्स के टॉप वेरिएंट्स में आपको मिल जाती हैं, जो 13-14 लाख रुपए की एक्स शोरूम प्राइस पर आती हैं, लेकिन इसमें वो फीचर्स नहीं मिल रहे हैं। इनमें से 2 फीचर्स, कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप और क्रूज कंट्रोल, तो एक ज़रूरी फीचर है जो इसमें होना चाहिए था, भले ही इसका एक और वेरिएंट ऐड कर देते या इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में दे देते। लेकिन यहाँ पर सनरूफ ऐसा कोई खास ज़रूरी फीचर्स नहीं है और बहुत सारी गाड़ियाँ के साथ आती हैं और इसका कुछ खास यूज़ भी नहीं है। मोस्ट रिकमेंडेड वेरिएंट इसका रहेगा प्लस टर्बो वेरिएंट, जो ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है अपने प्राइस के हिसाब से इस गाड़ी में और अच्छे फीचर्स आपको इसमें मिल जा रहे हैं। ओवरऑल एक पैकेज है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर हम कारों से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए रोज लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।